इस वीडियो में देखेंगे वो एक्सीलेंट लेवल्स जहां पे मैं अपनी ट्रेड्स प्लान करने वाला हूं, जिनमें है इंडिसेस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स और कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। ये स्टॉक्स और कमोडिटीज भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं या इनमें से कुछ आने वाले हैं इन अपकमिंग डेज। तो जानते हैं ये लेवल्स। आई एम श्योर यू वुड बी सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, सो डू आई। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे इंडिसेस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, फॉलोड बाय कुछ स्टॉक्स जहां पे हम देखेंगे पोजिशनल्स एंड स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज, और फिर हम देखेंगे अगर कुछ कमोडिटीज जैसे गोल्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उनमें कुछ अच्छे लेवल्स हैं जहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे मैं अपनी ट्रेड्स प्लान कर रहा हूं। सो लेट्स बिगिन विद निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। मैं नॉर्मली बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं बहुत ही अपनी ट्रेड्स को सिंपल रखता हूं बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन इट। जब जितना आप अपनी ट्रेड्स को सिंपल रखेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने की। सो यू ऑल्सो, आई मीन, यू कैन यूज वेरी लेस indicators. Of course, there are thousands of indicators here into the trading journey, but then the more simple you keep, the more successful you will be. So मैंने ये दो indicators यूज किए हैं। नॉर्मली मैं ये दो indicators या मे भी एक दो और indicators ही यूज करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये पहला है बॉलिंजर बैंड, जिसको मैं ऊपर ड्रैग करके ऊपर लेके आता हूँ here on the screen, और दूसरा है RSI, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि आप भी देख पाएं RSI है क्या। RSI हमें बताता है कि स्टॉक का जो प्राइस है, क्या वो बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है। अगर वो बहुत महंगा है तो ऑब्वियसली हम कोई महंगी चीज़ खरीदेंगे नहीं। अगर बहुत सस्ती है वो चीज़ तो हम उसको बेचेंगे नहीं। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम लोग बिगर पिक्चर को पहले समझने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ पे एक मंथली चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का। ये निफ्टी का चार्ट है। ये हमारा जो करंट कैंडल है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, ये 31 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये लास्ट डे है इस मंथ का, और बहुत ही बुलिश कैंडल है। ये जो मंथ की जो पूरी कैंडल है, ये एक महीने की कैंडल है क्योंकि हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं ये। और ये जो ऊपर वाला जो बॉलिंजर बैंड का जो स्ट्रेच है, इसके ऊपर ही है ये। अगर इसके नीचे क्लोज होता है ये कोई भी कैंडल, वहां पे हमें एक बेयरिश साइन आता है जो अभी नहीं आया है। सो यहां से क्वाइट पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहां नीचे देखें RSI, ये देख रहे हैं आप RSI नीचे राइट साइड में, यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, 81 पहुंच चुका है। सो जब भी RSI 80 या 80 के पास हो या 80 से ऊपर हो, प्राइसेस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब इस सिचुएशन में जहां की बॉलिंजर बैंड पॉजिटिव बोल रहा है, RSI नेगेटिव बोल रहा है कि मत खरीदिए यहां से, नॉर्मली क्या होता है प्राइसेस के साथ, क्या तो वहां से प्राइसेस नीचे गिरेंगे या प्राइसेस साइडवेज रहेंगे। ऐसे ये दो कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। प्राइसेस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी इमीडिएटली बहुत कम है, और ये दो प्रोबेबिलिटी साइडवेज रहने की, कुछ दिन या कुछ हफ्तों की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट, या नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल बहुत हाई है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी को इनफैक्ट कोई बहाना चाहिए, अभी कोई बड़ा इवेंट आ जाए, कोई बड़ी न्यूज आ जाए, निफ्टी विल इमीडिएटली फॉल टुवर्ड्स हियर। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी वापस से इस मीन की तरफ आए, जो कि लगभग 20,000 के आसपास का प्राइस है। अगर मैं और भी क्लैरिटी के साथ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझने की कोशिश करूं, तो ये एक वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए, वीकली चार्ट में ऑलरेडी प्रेशर आना शुरू हो गया है। आप इस कैंडल, जो लास्ट कैंडल है, इस हफ्ते की कैंडल है, ऑब्वियसली 2 ही दिन हुए हैं अभी, लेकिन ये प्रेशर आना फिर भी शुरू हो गया है यहाँ पे ये कैंडल आपको बता रही है। और अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम देखें, तब आप देखिए ये लास्ट 3 दिन की जो कैंडल है, यहाँ पे आपको प्रेशर दिख रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं प्राइस इस लेवल तक पहुंचे। जैसे ही कोई न्यूज आएगी, 24,500 डेफिनेटली प्राइसेस टच करेंगे यहाँ पे आके। सो हम अभी कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इससे हमें बिगर पिक्चर से हमें बेसिकली ये एक इंडिकेशन मिलता है यहाँ पे। तो अगर हम लोग अभी डेली चार्ट पे हमने देखा, वो सारे इंडिकेशंस बन रहे थे। अगर हमें स्विंग ट्रेड यहाँ पे ढूंढनी है अभी फिलहाल के लिए, तो हम लोग जाएंगे 75 मिनट चार्ट पे।
और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है देन यू प्लीज वॉच माय वीकली वीडियोस विच नॉर्मली कम्स ऑन संडे। जो संडे को एजुकेशनल वीडियोस आती हैं जो आपको बताएंगी, आपको खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए एनकरेज करेगी। अगर आपको ये टाइम फ्रेम्स नहीं पता है देन आपको ये पता होने चाहिए। मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स को ये टाइम फ्रेम नहीं पता होता है, वो जहां मर्जी ट्रेड ले लेते हैं। तो अगर आपको एक स्विंग ट्रेड प्लान करना है, स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है, कोई भी ट्रेड जब आप ओपन करते हैं आज और उसको आज की आज क्लोज ना करके कुछ दिन तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टारगेट्स कुछ दिन में आए, उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेड्स। उसके लिए मुझे 75 मिनट चार्ट्स पे जाना पड़ेगा। इन केस इफ यू वांट टू मेक सम नोट्स प्लीज डू दैट। 75 मिनट चार्ट्स पे जाके मैं देखता हूं क्या मेरे पास कुछ अच्छे सपोर्ट्स और अच्छे रेजिस्टेंस हैं, जिनको मैं कहता हूं रियल सपोर्ट एंड रियल रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब नीचे आएगा, रेजिस्टेंस मतलब ऊपर आएगा। नहीं, अभी मुझे फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है इमीडिएटली, बट ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के बाद ये एक अच्छा लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का 24,400। अगर प्राइसेस यहाँ पे आते हैं देन इट वुड बी ए नाइस लेवल फॉर अस टू बाय। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। 24,400 के ऊपर जब भी प्राइसेस आएंगे मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लूंगा। नाउ लुकिंग एट एन इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड के लिए हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, हम सेम टाइम फ्रेम पे नहीं ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैं देखूंगा क्या तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ये मेरी एक पुरानी ट्रेड थी जो मैंने पुराने सेशन में डिस्कस करी थी। ये वाला एक लेवल था, एक रेजिस्टेंस, रियल रेजिस्टेंस लेवल था, जहां से अगर आप देखेंगे प्राइसेस एग्जैक्टली वहां से टर्न होके नीचे गए हैं। और यहां से जब मैंने ये ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने एंट्री रखा था, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस टारगेट रखा था, टारगेट ऑफ कोर्स नीचे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था। ये मेरी एक पुरानी ट्रेड थी, 2 दिन पहले की ट्रेड है इनफैक्ट, जहाँ पे मैंने मंडे को ये मैंने ट्रेड ली थी। और इसने मुझे डेफिनेटली, जब मैंने इसका एटलीस्ट 3:1 का आरआर रख के, आरआर का मतलब है रिवॉर्ड टू रिस्क, मतलब 1 रुपए के रिस्क के बदले 3 रुपए का प्रॉफिट, एंड इसने मोस्ट प्रोबेबली 24,972 विच इज 24,972 से 24,862 रफली 100 पॉइंट से ज्यादा का मुझे प्रॉफिट दिया था। तो दैट्स हाउ दिस रियल रेजिस्टेंस हैव वर्कड। बट देन ये तो कल की बात थी, आज के लिए देखते हैं कोई अच्छा लेवल है यहाँ पे। 15 मिनट्स में तो नहीं है। लेट मी जस्ट चेक ऑन मे बी द अदर टाइम फ्रेम। क्या मेरे पास 30 मिनट्स में अच्छा लेवल है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए? देन आई डू नॉट हैव, शॉर्टिंग के लिए कोई अच्छा लेवल नहीं है बेचने के लिए, बट देन खरीदने के लिए मे बी यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेक, ये वाला जो अच्छा लेवल एक है जहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं, या ये डेफिनेटली 24,650 के आसपास। जब भी यहां पे प्राइसेस आएंगे डेफिनेटली मैं एक बाय ट्रेड लूंगा, यहां पे एंट्री रखूंगा, यहां पे 24,650 या 670 के ऊपर, स्टॉप लॉस रखूंगा नीचे, इस सपोर्ट जोन में कहता हूं इसको, इसके नीचे, और टारगेट रखूंगा एटलीस्ट 2:1। 2:1 का मतलब है जितना मेरा लॉस की प्रोबेबिलिटी है उससे डबल मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। आप देख रहे हैं आरआर, ये है 2:1। लेकिन मैं इस ट्रेड को, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, मैं तभी लूंगा जब प्राइसेस, मैं वेट करूंगा इस ट्रेड को लेने के लिए, हाँ, जब प्राइसेस यहां पे आके नीचे जोन में जाके और जैसे ही वापस ऊपर जा रहे होंगे तब मैं इसमें ट्रेड लूंगा। सो प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, या तो उससे हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आएगा। सो ये है हमारा निफ्टी का ट्रेड। लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। देन बैंक निफ्टी में कौन से अच्छे लेवल्स बने हैं? सो दिस इज अ बैंक निफ्टी चार्ट। यहां पे भी अगर मैं बॉलिंजर बैंड का यूज करूं और बॉलिंजर बैंड का ऊपर रखूं और आरएसआई भी चेक करूं साथ में कि आरएसआई भी क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कंडीशन। सो बॉलिंजर बैंड को अगर आप ऊपर देखेंगे, मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बेयरिश साइन आना शुरू हो गया है। आपको दिख रहा है ये लास्ट डे का कैंडल है और ये रेड है और ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो रहा है। अगर आप आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई बुलिश है लेकिन प्राइसेस यहां पे ऑलरेडी बेयरिश साइन दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब सेम है, इसके भी चांसेस नीचे आने के बहुत स्ट्रांग है। और अगर आरएसआई क्योंकि अभी भी महंगा नहीं हुआ है, प्राइसेस आरएसआई के अकॉर्डिंग अभी भी बहुत महंगे नहीं है, तो दूसरे प्रोबेबिलिटी है कि ये साइडवेज जाए। बट देन लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम चांसेस हैं कि यहां से बैंक निफ्टी भी
ऊपर जाए। सो ये दो चांसेस आर सुपर स्ट्रांग। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम भी एग्जैक्टली वही प्लान करेंगे। क्या हमारे पास कोई शॉर्टिंग के लिए ट्रेड अवेलेबल है या नहीं है। अभी हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में भी आई बिलीव एक नेगेटिव साइन आ रहा है ऑलरेडी। जैसे ही ये ऊपर बॉलिंजर बैंड के नीचे बंद हुआ है इस इंडिकेटर के नीचे, तब से ये बेरिश साइन आ रहा है और ये रफली 49,870 तक जा सकता है। यहाँ तक 49,870 या 700 रफली इसके ऊपर तक, यहाँ तक ये प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। रफली अराउंड 49,900 के आसपास आप पकड़ लीजिए, यहाँ तक ये प्राइसेस गिर सकते हैं बैंक निफ्टी के। तो ऑब्वियसली आपको ट्रेड लेनी है शॉर्ट करने के लिए, ना कि बाय करने के लिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे अच्छे लेवल्स, देन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा 75 मिनट चार्ट पे, ताकि मैं वहाँ पे देखूं अगर कोई अच्छे लेवल्स हैं शॉर्ट करने के लिए, बेचने के लिए। तो अभी फिलहाल मुझे कोई अच्छे लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। 75 मिनट 125 मिनट पे अगर मैं देखूं, वहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है अभी इमीडिएटली। आई थिंक बेचने के लिए नहीं है, लेकिन जब प्राइस नीचे गिरेंगे तो क्या मेरे पास खरीदने के लिए अच्छे लेवल्स हैं? नो, नॉट इमीडिएटली एज ऑफ नाउ। बट देन अगर मैं इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड देखना चाहूं तो डेफिनेटली यहां पे मुझे ये एक लेवल समझ में आता है। थोड़ा सा दूर है ये लेवल यहां पे रेजिस्टेंस का। अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जिनके कि ऑफकोर्स वापस गिरने के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग है, अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप डेफिनेटली यहाँ पे मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूँगा, या मैं डेफिनेटली अपनी ट्रेड को यहाँ पे शॉर्ट करूँगा इस लेवल पे, जो मैंने ये रियल रेजिस्टेंस का लेवल बनाया है। यहाँ पे मैं नीचे अपनी एंट्री रखूँगा इसको बेचने के लिए, इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, जो कि है लगभग 52,217 के आसपास। उसका स्टॉप लॉस होगा ऊपर, टारगेट होगा अगेन 2:1। बट देन दिस इज एन एक्सीलेंट लेवल जहां पे मैं डेफिनेटली बेचूंगा बैंक निफ्टी को उस दिन। या बैंक निफ्टी को बेचने के काफ़ी तरीके हैं। क्या तो आप यहाँ पे पुट खरीद सकते हैं और जब प्राइस नीचे गिरेगा तो आपका पैसा बनेगा, या फिर आप यहाँ पे कॉल बेच भी सकते हैं। दोनों ही काम कर सकते हैं, यह है ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी। तो यहाँ से आप ऐसे पैसा बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अभी फिलहाल और कोई लेवल नहीं है। अगर एक छोटा सा लेवल अगर आपको फिर भी देखना हो तो आई थिंक ये एक और लेवल यहाँ पे बन सकता है। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट, ये एंट्री लाइन, ताकि मैं आपको वो लेवल बना के दिखाऊं। दिस इज अगेन अनदर लेवल जहाँ से कि आपको एक क्विक ट्रेड मिल सकती है अगर आप कल के लिए इंट्राडे के लिए ट्रेड प्लान करना चाहें, जो कि है ये। मैं लेट मी रिमूव द बॉलिंजर बैंड ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। ये लेवल 51,775 के आसपास जब भी ये ट्रेड आएगा, आई विल ट्राई एंड शॉर्ट इट। मैं वापस से इसको शॉर्ट कर दूंगा अगर कल के दिन यहाँ पे आती है ये ट्रेड, अगेन 2:1 का लेवल लेके, या 2:1 का आरआर लेके। सो दिस वाज बैंक निफ्टी। लेट्स मूव अहेड नाउ और देखते हैं हमारे अभी पसंदीदा स्टॉक्स में क्या सिचुएशन है। तो मैंने जो स्टॉक्स अपने लिए चूज किए हैं वो है पेज इंडिया। ब्यूटीफुल स्टॉक, एक्सीलेंटली इट इज गोइंग सुपर्बली सो वेल। ये इसलिए कर रहा है कि इसका जो बिगर पिक्चर है, अभी तक तो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में सिर्फ मंथली चार्ट देख रहे थे, लेकिन इसके ऊपर का भी क्वार्टरली चार्ट जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है पेज इंडिया का। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये क्वार्टरली चार्ट से पिछले 3 क्वार्टर से, थर्ड क्वार्टर में तो ये नीचे था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से फैंटास्टिकली इट इज गोइंग अप। दैट्स हाउ नाइसली दिस इज वर्किंग। सो नाउ इफ आई एम ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ बहुत बहुत बुलिश हैं पेज इंडिया के अंदर, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लेनी है? तो मैं देखूंगा डेली चार्ट के ऊपर। कल ये बहुत अच्छा गया था 30 जुलाई को, 31 को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है, और जैसे ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे आता है 42,000 के आसपास, मैं इस ट्रेड में लॉन्ग जाऊंगा। 15 मिनट पे एक अच्छा मुझे सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पे, और अगर ये नहीं भी आता है यहाँ पे और ऊपर भी रहता है थोड़ा बहुत, तो भी मैं इसमें खरीदूंगा। तो मैं इसमें खरीदने वाला हूँ 2 ट्रांचेस में। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑन द डेली चार्ट। 2 ट्रांचेस मतलब मैं एक खरीदूंगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे आ गया तो एक मैं खरीदूंगा यहाँ पे 42,000 पे। मान लीजिए मुझे 42,000 का है, मान लीजिए मुझे 10 क्वांटिटीज खरीदनी है इसके अंदर पेज इंडिया की, और ये पोजिशनल ट्रेड है बाय द वे। इस ट्रेड को हम लोग होल्ड करने वाले हैं 1 महीना या कुछ महीने। सो हमें ये टारगेट देगा, बड़ा टारगेट देगा कुछ महीनों के अंदर।
सो मैं एक ट्रांचेस एक 5 स्टॉक्स में भी खरीदूंगा 42,000 के अंदर, और दूसरे 5 स्टॉक खरीदूंगा इन केस अगर ये ऊपर चला गया और नीचे नहीं आया कल को तो मैं ऊपर खरीद लूंगा। अगर ये नीचे आ गया 42,000 पे तो मैं सारे 10 स्टॉक्स नीचे ही खरीद लूंगा। मतलब मैं 2 डिफरेंट लेवल्स पे खरीदना चाहता हूं। अगर ये ऊपर चला गया तो बहुत महंगा नहीं खरीदूंगा इमीडिएटली, थोड़ा खरीदूंगा वहां पे, बट देन मैं खरीद के जरूर रखूंगा पेज इंडिया में फॉर क्वाइट सम गुड टाइम, बिकॉज ये क्वार्टरली के बड़े टाइम फ्रेम से एक्सीलेंट सुपर स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है। और इसमें मेरा टारगेट होने वाला है मेरा वीकली रेजिस्टेंस जो कि है 45,250। मतलब अगर मैं 42,000 पे खरीद रहा हूं तो 45,000 तक का मेरा टारगेट है इसके अंदर। 45,000 इज माई टारगेट ऑल द वे हियर इफ यू लुक एट इट क्लियरली। या यहां तक है मेरा टारगेट, ये वाला मेरा टारगेट है 45,000 तक, और मुझे करंटली बाय करना है 42,000 के आसपास, विच इज अ ब्यूटिफुल टारगेट। तो आप इसको कुछ महीने तक, आई विल डेफिनेटली होल्ड इट फॉर अ फ्यू मंथ्स टू अचीव माई टारगेट, ताकि मैं अपना टारगेट अचीव करूँ। सेकेंड मेरा जो स्विंग ट्रेड है जो मैंने प्लान किया है वो है पॉलीप्लेक्स में। पॉलीप्लेक्स भी एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुली आ रहा है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम, नॉट जस्ट स्मॉल टाइम फ्रेम। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम भी काफी बार फेल हो जाते हैं, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम का मतलब है ये स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। एग्जैक्टली सेम पिक्चर रिप्लिकेट कर रहा है अगर आप देखेंगे, जैसा कि पेज इंडिया में कर रहा था। लास्ट के 2 क्वार्टर्स मैसिवली टर्न अराउंड हुआ है प्राइस में, यू टर्न आया है प्राइस में। और इसके अंदर भी आई विल बाय इन 2 ट्रांचेस। एक में खरीदूंगा जब ये प्राइस आएगा इसके मिडल में, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बीच में, यहाँ पे जहाँ पे कि एक प्रायर पिवट भी था जो कि है 1130 के आसपास, 1130 के आसपास जब आएगा तो आई विल बाय देयर। और दूसरा अगर इन केस अगर ये नहीं आया वहां पे तो मैं आधा खरीदूंगा ऊपर और आधा खरीदूंगा नीचे। अगर नीचे आ गया तो फिर मैं पूरा नीचे खरीद लूंगा। आई होप यू गेटिंग द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 स्टॉक्स बाय करने हैं और अगर प्राइस नीचे नहीं आता है देन आई विल ओनली बाय 5 स्टॉक्स ऊपर की तरफ, और फ्यूचर में जब वो नीचे आएगा बाद में तब मैं बाकी के बचे हुए 5 स्टॉक खरीदूंगा। अगर वो नीचे आ जाता है मान लीजिए कल, तो मैं पूरे के पूरे 10 स्टॉक्स ये 1130 रुपए पे खरीद लूंगा। बट देन पॉलीप्लेक्स इज ऑल्सो ए ब्यूटिफुल स्टॉक्स जो मेरे रेडार में है, और इसका टारगेट रहने वाला है एटलीस्ट 1550 रुपए के आसपास। ये है अभी 1188 रुपए फिलहाल, और 1130 के आसपास हम खरीदने की सोच रहे हैं। सो अगले 1, 2, 3 महीने के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये आपको, मुझे ये टारगेट देगा। 1550 का मेरा पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट है 1680। तो ये 2 टारगेट लेके मैं पॉलीप्लेक्स में काम करूंगा। या थर्ड स्टॉक इज मेट्रोपोलिस। 2 हमने देखे हैं पोजिशनल ट्रेड जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा टारगेट आना कुछ महीनों के अंदर, 1 महीना या उससे ज्यादा। नेक्स्ट स्टॉक इज मेट्रोपोलिस जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट्स वीक या कुछ दिन में आए, जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड्स, जो कि 1 दिन से ज्यादा चलेगी और हमें टारगेट्स देगी। और ये मेरा एक रियल सपोर्ट है यहाँ पे जब भी प्राइसेस आएंगे मैं यहाँ पे बाय करके रखने वाला हूँ। यहाँ पे बाय करूँगा मैं 2073 पे, स्टॉप लॉस में रखूँगा नीचे 2015 पे रखने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रूम देके। नॉर्मली क्या होता है प्राइसेस कभी कभी आपके सपोर्ट को तोड़कर फिर वापस घूमते हैं, आपने भी काफ़ी नोटिस किया होगा। और मैं टारगेट रखने वाला हूँ एटलीस्ट 2:1 एज ऑफ नाउ, जो कि 2190 के आसपास में पहला अपना टारगेट रखूँगा। और इन केस अगर ये मेरा पहला टारगेट आ भी जाता है तो मैं अपना 50% टारगेट प्रॉफिट ही बुक करूंगा यहाँ पे। जैसे 2190 के आसपास मैं अपना पहला टारगेट रखूंगा, और अगर यहाँ पे मेरा टारगेट आता है तो मैं अपना 50% स्टॉक्स ही बेचूंगा। और दूसरा टारगेट जो मेरा है वो है 2345, 2345, 2345 इज माई नेक्स्ट टारगेट विच इज 2345। या नेक्स्ट टारगेट इज दिस 2345। वहां तक मैं अपने बाकी के स्टॉक्स को लेके जाऊंगा। सो हाफ स्टॉक्स आई विल बुक इट हियर, रेस्ट हाफ आई विल टेक इट टू 2345. So these were few stocks which were in my radar. Now maybe one of the commodity जो मेरे radar में है, जो beautifully work कर रही है, और आप देखेंगे भी डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे
यहाँ से मैंने इसको ऑलरेडी बाय किया हुआ है 168 से, करंटली ये 180 पे है, बट देन अगेन जैसे ये थोड़ा सा नीचे और आती है यहाँ पे कि अब ये आज इनफैक्ट थोड़ा बहुत नीचे पास में आई भी थी यहाँ पे, आई विल ऐड मोर, बट देन ये बहुत अच्छे लेवल्स पे चल रहा है नेचुरल गैस। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे इसने मुझे इसी रियल सपोर्ट से मुझे एंट्री दिया है और ये ऊपर जा रही है, और यहाँ पे मेरा टारगेट है 191। सो दीज वर द फ्यू ट्रेड्स विच आई एम थिंकिंग ऑफ प्लानिंग इट फॉर माई सेल्फ, जो मैं अपने लिए प्लान कर रहा हूँ इन एक्सेलेंट लेवल्स में। निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, उनके मैंने आपको बिगर पिक्चर भी समझाया। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लोजिंग द आईज और आप बोलें कि यार मुझे जहां मर्जी मिल जाए ट्रेड लेनी है। एक बिगर पिक्चर, बिगर पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ का, एंड नॉट रियली रशिंग इनटू द ट्रेड कि जहां पे भी ट्रेड मिले बस मुझे आज एक ट्रेड लेना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं है, हज़ारों स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में। सो डोंट गेट इन लव विद एनीवन कि मुझे आज हर रोज एक निफ्टी में ट्रेड लेना है, हर रोज एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है, या फिर हर वीकली एक्सपायरी में एक ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है। अनलेस यू गेट ए गुड लेवल, डू नॉट जस्ट रश टूवर्ड्स द ट्रेड। आप ट्रेड्स के लिए मत भागिए जब तक आपको एक अच्छा लेवल ना मिले। तो हमने आज कुछ लेवल्स डिस्कस किए हैं जहां पे मैं अपनी ट्रेड्स प्लान कर रहा हूं उन बेहतरीन स्टॉक्स में। 2-3 स्टॉक्स से मैंने बताए हैं, बिकॉज ये वीडियोस नॉर्मली मैं एवरी वीक डालता हूं। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग इट ट्वाइस अ वीक। मैं सोच रहा हूं मैं ट्वाइस अ वीक भी डालूं, जहां पे अगर ऑफकोर्स बीच में भी कुछ अच्छे इंट्राडे लेवल्स मिले जहां पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मैं आपके साथ भी वो शेयर करूं। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो। यू डेफिनेटली take your own expert advice as well before you move ahead onto these trades which I have discussed, or maybe take a paper trade also and see ये लेवल्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये रियल सपोर्ट और रियल रेजिस्टेंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो एंड देन कीप फॉलोइंग दीज वीडियोस, एंड ऑल्सो एज आई सेड बीच में जब अगर आपको कोई टेक्निकल लैंग्वेज या कोई टेक्निकल टर्म समझ में ना आए हों, देन यू ऑल्सो वॉच माई एजुकेशनल वीडियोस where of course I don't charge anything. It is just for me to build awareness among people how they should be trading into the stock market. ये सिर्फ मेरे videos एक अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है। सो इन केस इफ यू वांट टू लर्न मे बी मोर अबाउट हाउ यू इंडिपेंडेंटली कैन लर्न ट्रेड इनटू द स्टॉक मार्केट, learn and trade into the stock market, then you watch those videos as well, which also comes once in a week. Yeah, thank you so much for watching the video. I wish you a lot of success, lot of profitable trades here into the stock market. This is Sandeep Yadav signing off.